आज हम सीखेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो प्रोग्रामिंग की दुनिया का असली जादू दिखाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाइथन के वाइल लूप्स की। ये लूप्स ऐसे हैं जैसे एक दोस्त जो अपनी बात ना रोक सकता हो बस चलते ही जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कोड कभी रुकना ना जाए तो वीडियो देखना मत भूलें। आज के इस मजेदार वीडियो में हम समझेंगे कैसे वाइल लूप्स का यूज करके अपने कोड को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। गाइस, आई एम टेलिंग यू अबाउट इन द पाइथन व्हाट आर वाइल लूप्स। सो लेट्स स्टार्ट। और चलिए जानते हैं कि पाइथन में वाइल लूप्स असल में होते क्या हैं। और अगर आपको लूप्स के बारे में बताऊं तो पाइथन के बाद दो प्रिमिटिव लूप कमांड्स होते हैं। एक लूप का नाम है वाइल लूप जो आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ, एक लूप का नाम है फॉर लूप। पाइथन में जो मोस्टली यूज लूप है और ये दो ही लूप्स होते हैं, वाइल लूप्स और फॉर लूप्स, जो इतने पॉपुलर है पाइथन के अंदर। अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि लूप्स के नाम बताओ पाइथन के अंदर, वो फौरन आपको लूप्स के पहले नाम बता। आप पूछेंगे ना आपको पाइथन के अंदर क्या क्या बताए, वो आपको लूप्स के नाम बताएगा, क्योंकि लूप्स इतनी पावरफुल चीज़ है जो हर चीज़ आप ऑटोमेटिकली कर देती है। अगर आपको 5 लाख नंबर प्रिंट करवाने तो वो आराम से वाइल लूप के थ्रू आप कर सकते हो। तो ये सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में दोनों टॉपिक कवर नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में फॉर लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में वाइल लूप्स के बारे में अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि वाइल लूप्स असल में होते हैं, उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके डेप्थ के अंदर जाते हैं। तो चलिए जानते हैं वाइल लूप। विद वाइल लूप के साथ आप एक्सिक्यूट कर सकते हो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एज लॉन्ग एज जब तक आपकी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। मतलब जब तक आपकी या आपको वाइल लूप प्रिंट करता रहेगा, एक्सिक्यूट करता रहेगा आपको सेट ऑफ स्टेटमेंट जब तक आपकी कंडीशन ट्रू नहीं आ जाती। अगर देखें, अगर मैंने इसको बोला 5 लाख नंबर प्रिंट करो, तो 5 लाख नंबर मुझे प्रिंट करता रहेगा जब तक मेरी कंडीशन ट्रू पे नहीं आ जाती। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब ये मुझे प्रिंट करेगा आई एज लॉन्ग एज आई जब तक कम नहीं हो जाता 6 से। तो इस एग्जाम्पल को रन करके दिखाना है तो आपको सबसे पहले एक टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए, विजुअल स्टूडियो कोड, ताकि आप उसके अंदर अपने कोड लिख सको। ये मैंने आपको पहले ही सेटअप करना दिखा दिया था एनवायरनमेंट अपनी पहली या फिर दूसरी वीडियो में पाइथन के अंदर। तो सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर देंगे, एक नई विंडो बनाएंगे जिसमें हम एक फाइल बनाएंगे। कंट्रोल और विंडोज एंड शॉर्टकट की है, मैं शॉर्टकट आदमी नहीं हूँ तो मैं शॉर्टकट पे नहीं जाता, मैं डायरेक्ट फाइल का नाम लिखूंगा। .py लिखना बड़ा जरूरी है। फाइल का नाम कुछ भी लिखो, पकौड़ा लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन आखिर में .py लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक्सटेंशन है पाइथन की फाइल को बनाने के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं फाइल क्रिएट कर देता हूँ, यस कर देता हूँ। इसने मुझे ये वाला पॉपअप इसलिए दिया क्योंकि इंडेक्स.py की फाइल मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऑलरेडी बनी हुई थी। तो उसने कहा आप रिप्लेस इट करना चाहते हो, मैंने कहा हाँ यार कोई मसले की बात नहीं है, मैं रिप्लेस इट कर दूंगा। अब आई वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं वैल्यू 6 लिख दूंगा, या फिर आप 1 भी लिख दो, सॉरी 1 नहीं लिखो। वाइल लूप डिफाइन करो जिसके अंदर आई लेस देन 6 और इस तरीके से एंटर दबा दो, जिसके अंदर लिखो प्रिंट। और प्रिंट के बाद आप यहाँ पे लिखो सॉरी आपने प्रिंट लिख देना है। प्रिंट के अंदर आपने क्या लिखना है, प्रिंट के अंदर आपने आई लिखना है, मतलब जो हमारा आई वाला वेरिएबल इसको प्रिंट करो। और फिर आपने इसके ही नीचे आपने क्या करना है, आई लिखना है प्लस इक्वल्स टू 1। यहाँ पे भी बिल्कुल इस तरीके से लिखा हुआ है, देख सकते हैं। तो बस जैसे आप भी लिख दोगे तो आपको 6 यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक नंबर प्रिंट कर देगा। अगर आप 0 से प्रिंट करना चाहते हो तो आपने दोनों जगह 0 लिख देना है, तो आपको 0 से देगा। ये देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे आप ऐसा करो, दोनों आप 1 ही लिख दो। तो देखो अब वो मुझे प्रिंट करता रहेगा। तो देखा 5 तक दे दिया, क्यों? क्योंकि हमने वैल्यू 6 लिखी। अगर मैं 6 यहाँ पे 6000 अपनी वैल्यू लिख दूँ, 6000 तक भी मुझे प्रिंट करता रहेगा नंबर, तब तक मेरी कंडीशन ट्रू नहीं आ जाती। अगर मैं 6 लाख लिख दूँ तो मुझे 6 लाख तक नंबर प्रिंट करता रहेगा, तब तक मेरी कंडीशन ट्रू नहीं आ जाती। ये देख सकते हैं प्रिंट किया जा रहा है, रुक नहीं रहा। अब फाइनली रुक गया। तो ये देख सकते हैं, लेकिन आपको इसको रोकना भी बताऊंगा कि कैसे ये रोक सकते हैं आगे जाके इस वीडियो के। नोट दैट रिमेंबर टू इंक्रीमेंट आई और द लेस द लूप विल कंटिन्यू करेगा फॉर एवर। द वाइल लूप रिक्वायर्स करता है रेलेवेंट वेरिएबल्स रेडी टू बी रेडी। इन द एग्जाम्पल हमें नीड है डिफाइन करने के लिए इंडेक्सिंग वेरिएबल जैसे कि आई जो सेट होगा टू 1। तब ब्रेक स्टेटमेंट, ये वो स्टेटमेंट है, मतलब अगर हमने 6000 तक प्रिंट कर दिया
तो ये आपके जो वैल्यू है आपको ये रोक सकता है। मतलब 6000 तक अगर आपकी मतलब अगर अभी हम प्रिंट कर रहे हैं तो मुझे 6000 में प्रिंट किया जा रहा है, रुक नहीं रहा। लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू आप इसको रोक सकते हो, एग्जिट कर सकते हो अपने लूप को। कैसे बताता हूँ। विद द ब्रेक स्टेटमेंट आप स्टॉप कर सकते हैं अपने लूप को, इवन अगर आपकी वाइल कंडीशन ट्रू है। अगर इस एग्जाम्पल में हम एग्जिट कर रहे हैं आई को, आई इज 3। अब देखें इस एग्जाम्पल में हमने सेम चीज़ें लिखी हैं, बस ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिए। ब्रेक स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लिखता है। अब यहाँ पे मैंने 6000 लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि 6000 में 10 के बाद हमारी कंडीशन है वो ट्रू आ जाएगी, तो फिर ब्रेक लगा दिया। मैंने कहा 10 के बाद मुझे कोई और नंबर नहीं देना। मतलब मैंने इसको वैसे बोला 6000 तक प्रिंट करो मेरे नंबर, लेकिन 4th लाइन में मैंने बोला कि मुझे 6000 तक नहीं चाहिए, मुझे 10 तक चाहिए। मेरे 10 तक मेरी कंडीशन ट्रू आ जाएगी। फिर उसके बाद मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया, सेव किया, रन किया। तो देखें सेव और रन, तो मुझे आउटपुट में दे रहा है 10 तक दे रहा है। हालांकि मैं अपनी फिगर 6000 लिखी है, 10 तक इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने 10 के बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी। मैंने कहा 10 के बाद मेरी जो 10 में मेरी कंडीशन ट्रू आ जाएगी, तो इसलिए मुझे और ज़्यादा नंबर दे नहीं रहे। तो देख सकते हैं 10 तक दे रहा है सिर्फ। अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूँ तो मुझे 100 तक नंबर देगा। मैंने कहा 100 के बाद मेरी कंडीशन ट्रू आ जाएगी, तो देख सकते हैं। तो लेकिन अगर आप 6000 से ऊपर कोई नंबर लिख देते हो, अगर आप 7000 लिख देते हो, तो वो आपको 7000 तक नंबर नहीं देगा, क्योंकि आपके जो आपने यहाँ पे लिखा है 6000, उससे ये तो ऊपर नंबर है। 6000 से ऊपर 7000 आपने लिखा है, तो आपको 7000 तक नहीं देगा। सही है। 6000 के अंदर ही अंदर बीच में यहाँ पे 6000 से नीचे आपने अपना नंबर देना है। जैसे कि आप 5998 दे सकते हो, तो वो आपको उधर तक नंबर दे सकता है। लेकिन अगर आप 6000 से ऊपर जाओगे तो वो आपको आउटपुट सही नहीं देगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट के थ्रू आप स्टॉप कर सकते हो, मतलब रोक सकते हो अपने करंट इंट्रेशन को और कंटिन्यू कर सकते हो अगले से। इसमें एग्जाम्पल में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने अगले इंट्रेशन को ऑफ आई इज 3। ये देखें कंटिन्यू स्टेटमेंट मतलब 6 के बाद जो 3 है उसको स्किप करो, उसके बाद फिर कंटिन्यू करो। तो देखें इसने 1 2 3 फिर 3 नहीं दिया, सिर्फ 4 5 6, तो इसने कंटिन्यू कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 6000 लगता तो मैं इसको बोलूँगा या 10 को स्किप कर दो, तो इसने मुझे 1 2 3 4 सॉरी ये बहुत लंबा हो जाएगा, आपको फिर दिखा नहीं पाऊँगा मैं। सेव और रन, तो देखें यहाँ पे मैंने 600 तक इसको नंबर प्रिंट करने के लिए बोला, लेकिन इसने इसके बीच में मुझे 10 नहीं दिया होगा। ये देखें 9 8 9 10 10 इसने मुझे इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने 10 के बाद मैंने बोला 10 मुझे नहीं चाहिए, स्किप करो। लेकिन मैंने स्किप करने का कहाँ पे बोला, कंटिन्यू स्टेटमेंट के थ्रू मैंने बोला 10 है ना उसको स्किप करो, 10 मत देना, 10 के बाद कंटिन्यू करना, तो इसलिए इसने मुझे इस तरीके से किया। तो द एल्स स्टेटमेंट, देखें यहाँ पे 2 स्टेटमेंट जो बहुत काम के थे उनके बारे में बता दिया, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ेंगे। सही है। इधर आ जाते हैं एल्स स्टेटमेंट। एल्स स्टेटमेंट के थ्रू आप रन कर सकते हो अपने ब्लॉक ऑफ कोड को वंस जब आपकी कंडीशन नो लॉन्गर इज ट्रू, मतलब नहीं होगी लॉन्गर इज ट्रू। इस एग्जाम्पल में हम प्रिंट कर रहे हैं अपने मैसेज को वंस अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कॉपी पेस्ट, आई इज नो लॉन्गर देन 6, अगर लेस देन 6, अगर देखें मेरा 1 2 3 4 5 6 फिर दे रहा है आई इज नो लॉन्गर लेस देन 6, क्योंकि हमने यहाँ पे 6 लिखा है। तो आप ये देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे इधर लिख दूँ 8 तक, तो अब ये मुझे देगा 7, और फिर 8वें नंबर पे मुझे इस तरीके से, मतलब आखिरी नंबर पे आपको यही लिख के देगा आई इज नो लॉन्गर देन 6, क्योंकि हमने एज स्टेटमेंट के थ्रू ये लिखा है दैट्स 5। आखिरी नंबर जो भी होगा उसमें आपको आई इज नो लॉन्गर लेस देन 6 ये सब प्रिंट करेगा। सही है। तो आज की वीडियो हमने जाना कि पाइथन के अंदर वाइल लूप्स में होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर लूप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो जरूर देखेंगे। और जो वाइल लूप्स और फॉर लूप्स से बड़े मेन टॉपिक है और बहुत डिमांड थी इसके ऊपर, कमेंट्स बड़े आ रहे थे इसके ऊपर वीडियो डालो, इसके ऊपर वीडियो डालो, तो फाइनली लोगों की डिमांड पूरी हो गई है। तो अब नेक्स्ट वीडियो फॉर लूप्स के ऊपर आने वाली है, तो जरूर देखेंगे। और फॉर लूप्स की वीडियो में आपको वही स्टेटमेंट बताऊंगा, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा जो मैं डालूंगा। तो लेकिन आज के लिए इतना ही, वाइल लूप्स के बारे में जाना तो एंड दैट्स रैप ऑन पाइथन्स वाइल लूप्स। सी loops are like that one friend who just doesn't know when to stop talking, but with while loops we can control the conversion or in our case the code.
So next time you want your code to keep running until a certain condition is met. You know what to do. Don't forget to like, share and hit that subscribe button for more coding magic. Until next time, keep coding and stay looped in.